बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली प्रॉब्लम्स पे है। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रीवियस लेक्चर्स पर। जैसे कि हमने पिछले दिनों में सीखा कि हमने किस तरीके से गूगल सर्च कंसोल में अपना ऐड करना है, यूआरएल ऐड करना है, उसके अलावा इंडेक्सिंग के लिए किस तरह से पेजेस को ऐड करना है। हमने सीखा कि बिंग मास्टर को किस तरीके से यूज़ करना है, उस पर साइन अप कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे करना है, ये चीज़ें सीखी। और उसके बाद लास्ट जो मेरा लेक्चर था वो था कंटेंट के बारे में, टीओसी, टेबल ऑफ कंटेंट, कि हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं अपनी पोस्ट में, और उसके बाद उसको क्लिकेबल किस तरीके से बना सकते हैं। हमने सीखा कि हम एंकर टेक्स्ट को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, इंटरनल लिंकिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें अभी स्टिल लोग जो है ना वो, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस पे वर्किंग में है लेकिन उनसे प्रॉपर नहीं हो रही। ये देखें, ये हमने टेबल ऑफ कंटेंट ऐड किया था। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पे अगेन बात करेंगे ताकि आप लोगों की जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हो सके। और आज के लेक्चर में एक चीज़ आप लोगों को बताने जा रही हूँ। मोस्टली लोगों का समझ लें कि 90% लोगों का जो मुझे मैसेजेस आए और जिन लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड किए, वो कौन से स्क्रीनशॉट्स थे? वो स्क्रीनशॉट्स थे गूगल सर्च कंसोल में। उनका जो है ना, गूगल उनको पेजेस को, उनकी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं कर रहा। तो यहाँ पर एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैं अगेन एंड अगेन ग्रुप में भी वॉइस मैसेजेस किए थे कि काइंडली इसको कम से कम 2 वीक्स दें, 3 वीक्स दें। अगर आप लोगों के लिए तो मैं ये कहूँगी कि आप इसको 2 माह दें, क्योंकि आप लोग बिल्कुल न्यू हैं। बी लॉगर हम जो यूज़ कर रहे हैं, टेम्पलेट जो यूज़ कर रहे हैं, प्रीमियम है लेकिन फ्री है। और वो लोग जो अपनी वेबसाइट्स पे, वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाते हैं, होस्टिंग खरीदते हैं, डोमेन खरीदते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, एसईओ को हायर करते हैं, वेब डेवलपर को हायर करते हैं, उसके बावजूद भी 6 माह सब्र करते हैं कि गूगल जो है वो उनको इंडेक्स करे, फिर रैंक करे और फिर उनकी वेबसाइट जो है वो बूस्ट हो। तो हमारा जो है, हमने फ्रॉम स्क्रैच समझ लें कि शुरू की है, स्टार्टिंग है बिल्कुल। और हमारे जो वेबसाइट्स हैं वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग है। तो उसमें आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं गूगल से कि वो आपके 2 आर्टिकल्स, वो भी जो अभी अंडर प्रोसेस है, आपके 2 आर्टिकल्स जो आप लोगों ने अभी तक राइट किए हैं, किसी का 1 है किसी का 2 है, किस तरीके से गूगल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको चुटकियों में जो है इंडेक्स कर देगा? ऐसा नामुमकिन है। देखिए, अगर आप, मैं इसको मिसाल दूं कि हम, हमारे अपने भी हम पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते हैं, अपने माँ बाप भी नहीं कर पाते अक्सर। तो वक्त चाहिए हर चीज़ को, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने एक मकान की जो है वो तामीर शुरू की है और अभी उसकी सिर्फ बुनियादें रखी हैं। अभी उस पे आपने लेंटर डालना है, उस पे आपने मार्बल लगाना है, उसके बाद आपने उसकी दीवारों की मरम्मत करनी है, उसके अलावा आपने सॉरी, मरम्मत कह रही हूँ, तामीर करनी है, उस पे पेंट करना है, सब कुछ, मतलब उसमें फिर सारी सेटिंग्स वगैरह करनी है। उसके बाद जाके आपको अप्रूवल मिलता है रिश्तेदारों से या हम इर्द गिर्द के लोगों से कि भाई जी आपका मकान रेडी है। उससे पहले आप जस्ट उसकी बुनियादें रखें और किसी भी रिश्तेदार को बुला के ये बोलें कि चेक करो मकान कैसा है, तो उसने बोलना है कि ये अभी तो स्ट्रक्चर है जस्ट। तो आप लोग इस बात को ज़हन में बिठा लें कि यू जस्ट हैव स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ, कुछ चीज़ों को आप चेक कर भी सकते हैं। जो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आए कुछ के पेजेस, इंडेक्स में ये प्रॉब्लम आ रही थी, रीडायरेक्ट एरर, ठीक है। फेल्ड रीडायरेक्ट क्यों होता है? क्योंकि हमारा यूआरएल प्रॉपर नहीं होता। ये मैं तब बता रही हूँ, 2 माह के बाद अगर ये प्रॉब्लम आए तो हमें इन पे गौर करना चाहिए। अभी फ़िलहाल आप स्टार्टिंग में है, आपको थोड़ा सा इस पे जो है ना वो सब्र रखना होगा। और एक एरर आता है कैनोनिकल की वजह से, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों चीज़ों को आपने चेक कैसे करना है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अभी मैं, पहला हमारा स्टेप यहाँ पे आ जाए आप अपनी पोस्ट पर, ठीक है। पोस्ट पर चलते हैं, ये लोड हो रहा है अभी। पोस्ट पर जाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो एरर गूगल हमें बता रहा है, क्या वाकई वो एरर एग्जिस्ट भी करता है या अभी सिर्फ वेबसाइट न्यू होने की वजह से ये एरर आ रहा है। ड्यू टू स्लो नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलें हम इतनी देर तक एक और चीज़ देखते हैं जब तक ये लोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आते हैं वापस।
ये हमारी पोस्ट आ गई हमारे सामने। अब ये आप लोगों को भी ऐसे ही डैशबोर्ड शो होगा आपकी पोस्ट का। मैंने अपनी पोस्ट पे जाना है और यहाँ पर मैंने कर देना है राइट क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड लास्ट ऑप्शन में नज़र आ रहा है व्यू पेज सोर्स। ठीक है, क्या ऑप्शन नज़र आ रहा है? व्यू पेज सोर्स। इस पे मैंने क्लिक कर लेना है। मेरे पास यहाँ पर पेज का सोर्स जो कोड था वो यहाँ पर आ गया है मेरी पोस्ट का। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को तरीका बताया हुआ, कंट्रोल F दबाकर हम यहाँ पर जो है सर्च बार ला सकते हैं। जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो परेशान ना हो। राइट साइड पर 3 डॉट्स शो हो रहे होते हैं, वहाँ पे जाके फाइंड ऑन पेज या फाइंड इन पेज, आप उस पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप सर्च बार को चेक कर सकते हैं। आपने यहाँ पर सेम वो मैंने यहाँ से कॉपी की है। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया है। कॉपी करने कैनोनिकल एरर हमने चेक करना है, इसकी वजह से तो नहीं रीडायरेक्शन आ रही हमारे पोस्ट में। कहाँ गई पोस्ट? ये व्यू सोर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर जब किया और मैंने क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर ऑरेंज कलर का ये नज़र आ गया। वो आगे चला गया, रुक जाए, ये आप लोगों को मिड में आ गया, अब नज़र आ गया होगा। इट मीन्स के देयर इज़ नो प्रॉब्लम, हमारे URL में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें http blogger.com इज़ प्रॉपर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल इसको जो है देख भी पा रहा है और ये सारी जो हमारा थीम है वो हमारी पोस्ट का URL आगे प्रोवाइड भी कर रहा है। वैसे मैंने आप लोगों को पोस्ट के एडिटिंग टाइम पे ये भी बताया हुआ है, जब हम पोस्ट को एडिट कर रहे होते हैं तो मैंने बताया हुआ कि हमने परमा लिंक यहाँ पर ऐड करना है। तो हमारा ये एरर तो ख़त्म हो जाता है वहीं पे, जब हम ये कोई भी पोस्ट है उसके बारे में हमने यहाँ पर परमा लिंक कैसे ऐड करना है, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में ऐड है, मैंने बताया हुआ है। उसके अलावा कस्टम रोबोट्स में मैंने 2 ऑप्शंस बताई थी। ठीक है, वो ये है कि आपने यहाँ से ऑल डिफ़ॉल्ट को ख़त्म करना है, ऑल पे आना है और इसके बाद नो DP, इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करना है। देन योर URL विल बी अवेलेबल। ठीक है, ये सारा काम चेक करने के बाद भी आपने करना सब्र ही है। ठीक है, लेकिन मैं बता रही हूँ आप लोगों की तसल्ली के लिए कि आप इन चीज़ों को एक दफ़ा अगेन चेक कर लें, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया। व्यू सोर्स में जाके ये चीज़ चेक कर ली। उसके अलावा हमने चेक कर लिया कि किस तरीके से हमारा जो है ना वो नेक्स्ट हमने अब ये चेक करना है कि हमारा गूगल सर्च कंसोल में ये जो हमने अभी इसको URL प्रोवाइड किया है फ्रॉम लर्निंग टू अर्निंग, क्या ये वाला हमारा यहाँ पे अवेलेबल भी है या नहीं है। ठीक है, अभी इसने मुझे इंडेक्स नहीं किया। मुझे इंडेक्स क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो मैंने वेबसाइट बनाई हुई है ये मैंने जस्ट आप लोगों को समझ लें कि प्रैक्टिस के लिए बनाई हुई है। जब मैं इसको तब ओपन करती हूँ जब मैंने आप लोगों को सिखाना होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट माई पर्सनल वेबसाइट, ये जस्ट मैंने दिखाने, क्योंकि इसमें देख लें मेरी ना इमेजेस ऐड हैं ना प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन है। ये जस्ट मैंने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, जितने भी यहाँ पे मैंने आर्टिकल्स राइट किए हुए हैं ये मैंने इसमें ना ह्यूमनाइजर इसको किया है, ना प्लेजरिज्म चेक किया है, ना कीवर्ड्स एनालिसिस, कुछ भी नहीं किया। जस्ट मैंने सिखाने के लिए एज इट इज़ इसको कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरी इसलिए नहीं इंडेक्स, आप लोगों की इसलिए नहीं है कि आप न्यू हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ से जाना है इसको गूगल सर्च कंसोल में टेस्ट लाइव URL करना है। यहाँ से ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जब तक ये लोड हो रहा है मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती हूँ। वो क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग मुझसे करते हैं अगेन एंड अगेन, इतनी देर में ये भी लोड हो गया। चलिए देखिए, उसने मुझे बताया है कि मेरा URL क्या है, अवेलेबल है, मेरा पेज क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, अब गूगल मुझे कह रहा है कि आपका पेज भी अवेलेबल है, URL भी ठीक है, तो फिर परेशानी किस चीज़ की है? जब चीज़ें अवेलेबल हैं, गूगल को भरोसा करने के लिए कम से कम 5 से 6 पोस्ट तो दें, गूगल को पता तो चले कि ये वेबसाइट इस चीज़ के बारे में है, ये लाइव भी है, एक्टिव भी है, जिंदा है, इस पे इस डेट को इस टाइम पे पोस्ट आती है। मतलब मैंने आपको बताया कि आपने कम से कम हफ्ते में 3, सॉरी, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पोस्ट करनी है। टाइम जो है 9 से 10 के दरमियान, 8 से 10 कर लें, जो है ना रात के टाइम आपने जो करनी है, क्योंकि मोस्टली आपको पता है कि ज़्यादातर सर्चिंग टाइम जो है, चाहे वो सोशल अकाउंट्स हों चाहे वो वेबसाइट्स हों, ज़्यादातर लोग रात में काम से फ्री होके जब इस टाइम लेटते हैं तो या बैठते हैं तो अपनी कोई ना कोई सर्चिंग कर रहे होते हैं।
8 से 10 के दरमियान आपने जो है ना वो सर्च करनी होती है। अगर आपकी ऑडियंस पाकिस्तान नहीं है, आउट ऑफ कंट्री, मतलब जैसे कि यूएस है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है, तो फिर आपने उनका टाइम लैब चेक कर लेना है कि किस टाइम पे वो लोग अवेलेबल है। मतलब जाहिर बात है वो भी काम से 8-9 बजे फ्री होते होंगे, तो आपने उस टाइम के हिसाब से पोस्ट करनी है। वो हमारा इधर का क्या टाइम बनता है वो आप लोगों ने खुद चेक करना है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूआरएल अवेलेबल है, पेज अवेलेबल है। तो ये इंडेक्स हो जाएगा जब हमारे पास थोड़ा सा डाटा और हो जाएगा, ठीक है। जब हमने मकान की बुनियाद के साथ साथ दीवारें भी खड़ी कर ली और लेंटर भी डाल लिया, फिर कुछ काबिल कबूल हो जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि आधे से ज़्यादा काम हमारा हो जाएगा, तो फिर ये इंडेक्स भी हो जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं एक और चीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी आज कि एडसेंस से अप्रूवल लेने में हमें कम से कम 3 से 6 माह न्यू वेबसाइट पे लग जाते हैं। 4 माह में भी हो जाता है, डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज में आपके जो आपने कंटेंट लिखा है उसमें कितनी पावर है। उसके साथ साथ लिंक बिल्डिंग का काम होता है। जब आपने इंटरनल लिंकिंग कर ली, एंकर टेक्स्ट ऐड कर लिए, सारा कुछ कर लिया, और उसके साथ साथ आपने एक्सटर्नल लिंक्स भी ऐड किए ऐसी वेबसाइट से, जैसे आप बी लॉगिंग के बारे में लिख रहे हैं, तो आप ऐसी ऑथेंटिक और वेबसाइट जो ऑलरेडी रैंक कर रही है उसका कोई लिंक जब अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं तो गूगल आप पर भरोसा करता है कि उस बंदे ने इसको लिंक दे दिया ना, तो इट मीन्स के ये बंदा काबिल भरोसा है, ठीक है। हालांकि हमने पैसे दे के खरीदा हुआ होता है, लेकिन गूगल हमारी बात पे यकीन करता है और वो हमारी जो वेबसाइट है उसको रैंक करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। ये सारा गूगल एडसेंस से रिलेटेड है। लेकिन जो लोग थोड़े से समझ लें लेजी हैं, जिनसे इतना प्रॉपर वर्क नहीं होता, उनके लिए सेकंड ऑप्शन क्या है। मैंने आप लोगों को एड्सटेरा से वेबसाइट सॉरी हमने एड्स लगाना सीखी थी। ये देखें, ये जैसे ऊपर बैनर ऐड आ रही है, अगर ये बैनर ऐड आपने यहाँ पर एक लगाई हुई है जस्ट, ठीक है, तो ये इसका कोई इतना एज सच प्रॉब्लम नहीं है। इस एक ऐड से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप यहाँ भी ऐड है, इधर राइट साइड पे भी ऐड है, नीचे भी ऐड है, यहाँ पर भी ऐड है, तो वो ज़रूर प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। वो किसके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी? एडसेंस के लिए। लेकिन अगर आप जस्ट ये चाहते हैं कि एड्सटेरा से आपको इनकम हो, गूगल एडसेंस की तरफ आपका रुझान नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप इस पे एट अ टाइम एक ही पेज पे 3 एड्स लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है किस तरीके से आप सोशल एड्स लगा सकते हैं, किस तरीके से दूसरी एड्स लगा सकते हैं। आज हम एक और तरीका सीखेंगे, एड स्मार्ट लिंक का तरीका, ठीक है। ये तरीका उन लोगों के लिए है, वैसे मैंने ये तरीका पहले इसलिए नहीं बताया, ये तरीका थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है। रिस्की इसलिए है कि इससे आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है, एडस्टेरा का भी हो सकता है, इससे आपका बी लॉग भी बैन हो सकता है, क्योंकि ये रीडायरेक्ट कर देता है। जो एरर ऑलरेडी एडसेंस में आ रहा होता है, ये रीडायरेक्ट कर देता है। मिसाल के तौर पर आपका ये फ्रॉम लर्निंग टू अर्निंग ये है, आपने यहाँ पर लिखा हुआ है बी लॉगिंग के बारे में, ये स्मार्ट लिंक आप यहाँ से उठाते हैं। इस स्मार्ट लिंक को उठाने के बाद आपने ऐड कहाँ पे करना है? आपने इसको ऐड करना है अपनी पोस्ट के अंदर। अब पोस्ट आपकी बी लॉगिंग के बारे में है, स्मार्ट लिंक आप ऐड कर रहे हैं, इसमें अब कोई भी ऐड निकल सकती है, ठीक है। ये मैंने एक यहाँ पे स्मार्ट लिंक क्रिएट किया हुआ है, मैं और क्रिएट करके दिखा सकती हूँ। ऐड स्मार्ट लिंक पे जाना है, एडल्ट ऐड को चूज नहीं करना, ये थोड़ी सी वाहियात किस्म की एड्स होती हैं जो कि नामुनासिब है। मेन स्ट्रीम पे जाएंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद ये हमारी यहाँ पे पेंडिंग आ रही हैं, पेज को रिफ्रेश कर लेंगे, रिफ्रेश करने के बाद ये हमारी एक्टिव हो जाएगी। जब ये एक्टिव हो जाएगी तो हमने यहाँ से इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी लिंक करने के बाद आ जाना है पोस्ट में। हमने अब इसको अपनी पोस्ट में जो है ना वो ऐड करना है। अच्छा, हम इसको दो तरह से ऐड कर सकते हैं अपनी पोस्ट में। हम इसको जाके HTML व्यू में भी ऐड कर सकते हैं कोड की तरह, ठीक है। हम इसको यहाँ पर अपनी इस पोस्ट में किसी भी एंकर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें। मतलब कोई कस्टमर है, वो हमारा आके आर्टिकल पढ़ रहा है, हम यहाँ पर आए, लोकल डोमेन्स को सिलेक्ट कर लें। एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि एडस्टेरा पे जो हम लिंक्स वहाँ से कॉपी करते हैं, अगर आपकी वेबसाइट एजुकेशनल है तो वो जो स्मार्ट लिंक्स है ना वो गेमिंग के बारे में नहीं होंगे,
वो एजुकेशनल मतलब आपके इससे मिलते जुलते ही स्मार्ट लिंक्स होंगे, इससे मिलती जुलती ही एड्स होंगे। हम इन एड्स को चेक भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं किसी भी यहाँ से एक वर्ड को चूज कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ इसमें मेरा उस ऐड का लिंक लग जाए। ठीक है, मैंने यहाँ दरमियान में आई, वो मैंने क्या लोकल डोमेन्स को चूज किया था। चले मैं यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग को चूज कर लेती हूँ। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ज़रा थोड़ा ज़्यादा कॉमन वर्ड है। ठीक है, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने आना है इंसर्ट लिंक पे। यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी में जाके इसको मैंने करके अप्लाई कर देना है। ये देखें, अब ये क्या बन गया, ये क्लिकेबल वर्ड, ये एंकर टेक्स्ट पे हमारा लिंक ऐड हो गया। कौन सा लिंक, हमारी ऐड का। अब कोई बंदा अगर पढ़ रहा है, आते यहाँ पे आपका आर्टिकल पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते यहाँ पर उसने अगर क्लिक कर दिया तो आपका कमीशन बन जाएगा। इससे कमीशन बहुत थोड़ा बनता है, मतलब $0.5 या $1 $2। देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो एड्स है ना, ये पढ़ाई से रिलेटेड ही होती हैं, मतलब हमारे एजुकेशनल। अब ये पोस्ट क्योंकि लर्निंग के बारे में थी, तो जब मैंने इसको ओपन किया तो आप देखें कि इसमें निकला क्या है। अच्छा, AI पावर्ड सूट ऑफिस निकला है, इसमें ये सारी एड्स हैं, वो बता रहे हैं कि PDF स्लाइड्स के बारे में, डॉक्स के बारे में, इस किस्म की एड्स जो है वो शामिल हो गई हैं। जब जब लोग आपके आर्टिकल को देखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ एड्स टेरा पे आपका कमीशन बनता जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये कमीशन बनता जाएगा, कमीशन थोड़ा होगा, लेकिन ये है कि आपको कुछ ना होने से कुछ होगा, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इसमें फिर आपको एडसेंस से अप्रूवल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पेजेस में रीडायरेक्शंस बहुत सारी हो जाएंगी। समझ लें कि अथेंटिक नहीं रहेगा, सिर्फ गूगल एडसेंस से रिलेटेड आपका जो है। उसमें फिर एक और चीज़ आप लोगों को आसानी हो जाएगी कि अगर आपने इस किस्म का कंटेंट राइट करना है, तो फिर आपकी जो ट्रैफिक है वो आपने कैसे गेन करनी है। अब ये सेम स्मार्ट लिंक आप और कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सपोज मेरा फेसबुक का पेज है, आज मैं एक ग्रुप में एक पोल सेंड करूंगी जहाँ पे मैं पूछूंगी किस किस का फेसबुक पेज है, तो मुझे बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर मेरा इंशाल्लाह सोशल अकाउंट्स पे ही होगा। तो मैं फिर आप लोगों को उस हिसाब से मैं जो है ना वो फेसबुक की ऑप्टिमाइजेशन सिखाऊंगी। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, चीज़ें ऊपर होने में टाइम लग रहा है। तो मैंने ये यहाँ पे बताना है कि हम किस तरीके से यहाँ पर अपना जो है वो लिंक कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, हम पोस्ट में आते हैं। पोस्ट में आने के बाद मैं यहाँ से कोई भी इमेज चूज़ कर लेती हूँ। चले, मैंने इसी इमेज को चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद यहाँ ऊपर ऑप्शन आ रही है, इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम। मतलब ये पोस्ट है, पोस्ट के ऊपर यहाँ ऊपर आपने इसको कंट्रोल वी के साथ इस ऐड के कोड को ऐड कर देना है। ऐड करेंगे, जब लोग आपकी पोस्ट देखेंगे, पोस्ट के ऊपर आपने कुछ इंटरेस्टिंग से 7 जुमले लिखने हैं। मतलब ये पोस्ट तो आप लोगों ने चेक कर दी है किसके बारे में। ठीक है, ये आपको वर्डशीट, PPT, PDF के बारे में है। तो लोगों को आसानी करने के लिए इस पोस्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐड करके उनको बोलें यहाँ से फ्री डाउनलोड कर लें। ठीक है, बहुत सारे लोग जो राइटर्स हैं उनको ये चीज़ें ज़रूरत होती हैं। ठीक है, आपने जाना है फेसबुक पर, और ये चीज़ आपने यहाँ पर वो ये देखें, यहाँ पे मैं कंट्रोल भी ऐड करके मैं बोलूँगी यहाँ पर आगे कि शुरू में, सॉरी, यहाँ पर मैं अगर राइट कर दूँ यहाँ आके कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड। ठीक है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। यहाँ पर हम अभी यहाँ पर मैं क्योंकि लैपटॉप से इमोजी ऐड कर दें, ये तो सॉरी फीलिंग ब्लेस्ड वाला हो गया। वैसे जब आप टाइप कर रहे होते हैं, ये आया ऊपर है इमोजी, जिसमें हैंड का वो बना हुआ होता है, जो नीचे की तरफ इशारा करे कि यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से डाउनलोड कर लें, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। मतलब ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आप लोग को डाउनलोड कर लेना, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। यहाँ पर जब लोग क्लिक करेंगे तो वो सीधा पहुँचेंगे इस ऐप, इस सॉरी ऐड पर। ऐड पर यहाँ पर PDF, वर्ड शीट, PPT, PDF, ETC, ये वो लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग अपना मतलब राइटिंग्स को सेव करना चाहते हैं, और यहाँ पर क्योंकि स्प्रेडशीट्स भी मिलती हैं, वो लोग जो लिंक बिल्डिंग का काम करते हैं वो इसको यहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हैं फ्री यूज़ करने के लिए, क्योंकि गूगल डॉक्स भी ऑफलाइन यूज़ हो जाता है।
लेकिन ये समझ लें कि एक उन्होंने ऐड दी हुई और आपने इस पर क्लिक्स लाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने कोड ये यहाँ पर ऐड किया, यहाँ से नेक्स्ट करके पोस्ट कर देंगे तो पोस्ट हो जाएगा। इसी तरह आप ये सेम लिंक इंस्टाग्राम पे, मीडियम पर, लिंक्डइन पर, उसके अलावा लिंक्डइन पे ना कीजिएगा, वो थोड़ा सा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में इंशाल्लाह लेटर ऑन हम बात करेंगे। टिकटॉक पर कर सकते हैं। इन चीज़ों पर आप जब ये लिंक्स करेंगे, एक दिन में आपके पास 500 1000 क्लिक्स आएंगे। देखें, आपको ये जो एडस्टेरा है ये क्लिक्स पर भी पैसे देगी, मतलब क्लिक्स पर भी देगी, इम्प्रेशंस पर भी देगी। क्लिक्स पर थोड़ा ज़्यादा कमीशन है, इम्प्रेशंस पर थोड़ा कम जो है ना कमीशन है। कमीशन है ज़रूर। तो ये है कि थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करते हुए अपने इर्द गिर्द के लोगों से बोलें कि इस पर क्लिक करें, डाउनलोड करें। जितने डाउनलोड्स होंगे उतने आपका कमीशन बनेगा। ये है शॉर्टकट। और इसमें शॉर्टकट में पैसे भी फिर उसी हिसाब से शॉर्ट शॉर्ट ही हैं, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म क्या चीज़ है, वो ये है गूगल एडसेंस। और एक और चीज़ हम देखेंगे कि एफिलिएट आप किस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा हो रहा है आज का, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगी कि अपनी ही वेबसाइट पे आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू किस तरीके से जल्दी अर्निंग कर सकते हैं। वेबसाइट पे कंटेंट लिखने के साथ साथ आप ऐसे लिंक्स का इस्तेमाल करें जो आपको कमीशन ज़्यादा देते हैं। आसान, सेफ और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से मैं आप लोगों से शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ हम सोशल अकाउंट्स को भी ग्रो करने का तरीका सीखेंगे। तो जुड़े रहिए और अभी तक जो मैंने चीज़ें समझाई हैं उन पे वर्क करें, और वर्क करने के साथ साथ अपनी जो वेबसाइट है उसको थोड़ा सा टाइम दें और खुद रिलैक्स होके बिल्कुल चीज़ों पे काम करें। इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर हो जाती हैं। कुछ लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट में प्रॉब्लम आ रही थी। टेबल ऑफ कंटेंट नॉट अ बिग डील, एक दफ़ा नहीं हो रहा, दो दफ़ा नहीं हो रहा, अगेन एंड अगेन ट्राई करें, हो जाएगा। थोड़ा सा भी अगर आपके कोड में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपका कोई डॉट मिस हो जाता है, कोई ब्रैकेट मिस हो जाती है, मैं इसमें आपको खोल के दिखा देती हूँ HTML व्यू में। देखिए यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में लास्ट में 2 ब्रैकेट्स आती हैं, लेकिन वो यहाँ पर एडिट नहीं हो सकी। तो ये जो मेरा टेबल ऑफ कंटेंट है, मैंने ये जानबूझ के यहाँ से 2 ब्रैकेट्स को रेस किया आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ लास्ट में 2 ब्रैकेट्स, ये देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन मतलब आ रहा है साइन, लेकिन 2 ब्रैकेट्स भी आती हैं, वो अगर मिसिंग है तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट में हेडिंग्स शामिल नहीं होंगी। ये देखें, ये जस्ट कंटेंट पे क्लिक कर रही हूँ, क्लिक नहीं हो रहा, जस्ट इस पे बटन बना है और कुछ शो नहीं हो रहा। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हमसे कुछ मिसिंग हो जाता है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। तो कोई मसला नहीं है, एक दफ़ा नहीं हो रहा, छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, ठहर के दोबारा नए सिरे से अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, वही काम आपको चंद मिनटों में हो जाता है। तो बस लगे रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह जुड़े रहें, मेहनत करते रहें। मेहनत में इस्मत है, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन मेहनत क्या है, वो शर्त क्या है, मेहनत और कंसिस्टेंसी। मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, ठीक है। जब आप मुसलसल लगे रहते हैं तो आप किसी ना किसी मुकाम पे ज़रूर पहुंचते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।